इस तरह करेगा तो हम इस तरह नहीं करेंगे। हाँ, आलिम अगर दान दहेज लेगा तो हम नहीं लेंगे। बहुत सारे दुनिया के अंदर लोग हैं, उलमा में से मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं उलमा में से जो कि दान दहेज लेते हैं, और आप में से छोड़ दीजिए सब लेते हैं अक्सर। अच्छा एक बात बताइए, आप अगर आलिम अगर दान दहेज ले, चलो भाई आलिम बड़ा गुनहगार है, बड़ा खताकार है, आलिम इतना बड़ा बड़ा गुनाह का काम करता है कि हमारे ज़हन से बिल्कुल बालातर है, चलो ठीक है आपकी बात मानते हैं। आलिम जहन्नम जाएगा तो क्या आप भी जाएंगे? आलिम का 1 बीघा जमीन जल गई तो क्या आप भी जला लेंगे? आलिम का घर टूट गया तो क्या आपका भी घर तोड़ देंगे आप? आलिम की दुकान खत्म हो गई तो क्या आप अपनी दुकानों को खत्म कर देंगे, जला देंगे? मेरा सवाल है, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी लेकर डूबेंगे। ये बात तो नहीं होगी ना कि चलो भाई आलिम ने घर जला दिया तो हम भी जला लेते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अच्छा चलिए मैं कुछ बातें बता करके मैं आप तमाम लोगों से रुखसत होता हूं। उलमा की इज्जत क्यों जरूरी है? उलमा की इज्जत, उलमा की खिदमत, उलमा का देखभाल क्यों जरूरी है? हिंदुस्तान आजाद कब हुआ? 1947, 1947, 1947। 1947 से पहले हमारा देश गुलामी में था। तो एक हिंदुस्तानी गुलाम किसी अंग्रेज के मातहत रहता था, गुलामी करता था। तो जब भी कोई मामला पेश आता, जब भी कोई मैटर पेश आता, तो ये अंग्रेज उससे कहता, देखो अंग्रेज किस तरह उर्दू बोलता है, मैं तुमसे ज्यादा और मैं तुमसे अच्छी उर्दू जानती हूं। ये कौन बोलता था? अंग्रेज बोलता था। किससे बोलता था? हिंदुस्तानी गुलाम से, आदमी से। जब भी कोई मामला आया, मैं तुमसे ज्यादा और मैं तुमसे अच्छी उर्दू जानती हूं। ये अंग्रेज जो कि मर्द है, लेकिन क्या बोल रहा हो कि मैं तुमसे ज्यादा और मैं तुमसे अच्छी उर्दू जानती हूं। अब ये बेचारा हिंदुस्तानी गुलाम ये करे तो क्या करे, मजबूरी में है। अगर मैं कुछ बोल दिया तो हो सकता कल मुझे ये मार देगा, अगर मैंने कुछ कर दिया तो हो सकता कल मुझे दफना देगा। इसीलिए ये हिंदुस्तानी आदमी जो कि गुलाम था, ये डर के मारे कुछ नहीं बोलता था। तो खैर इंसान है, कब तक सब्र करे, इंसान है। एक मर्तबा अंग्रेज ने बोल दिया कि मैं तुमसे ज्यादा और मैं तुमसे अच्छी उर्दू जानती हूं। अब जब अंग्रेज ने इस तरह बोला, इंसान है, इंसान का सब्र कब तक रहे। इंसान ने कहा, उस हिंदुस्तानी आदमी ने कहा कि सुन, मैं इस तरीके से उर्दू बोलूंगा, तू अपना बगल झांकने लगेगा। बगल झांकने का मतलब क्या है? अब ये अंग्रेज को समझ में नहीं आया कि बगल झांकने का मतलब क्या है। अब ये अंग्रेज जाके खोज रहा डिक्शनरी में कि बगल का माना क्या होता है, बगल। झांकना का मतलब क्या होता है? देखना, ताकना। झांकना का मतलब देखना, ताकना। तो बगल झांकने लगेगा, इसका मतलब क्या है? अरे बुद्धू कहीं का, बगल झांकने का मतलब यह है कि मैं इस तरीके से उर्दू बोलूंगा कि तू हैरत और तू परेशानी में पड़ जाएगा कि मैं जिसको बोल रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा और अच्छी उर्दू जानती हूं, वो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी उर्दू बोलता है। तो मैं आप तमाम लोगों से समझाना यह चाहता हूं कि ये आलिम है, ये उलमा है। एक इंसान की जबान को नहीं समझ पाता है, तो ये वो उलमा है जो कुरान करीम को समझते हैं। ये वो उलमा है जो कि ऐसी किताब को समझते हैं जो कि सीधे रास्ते की तरफ ले जाती है। ये वो उलमा है जो कि ऐसी किताब की तलकीन करते हैं, ऐसी किताब की बातों को फैलाते हैं जो कि हमें और आपको जहन्नम से रोकती है और जन्नत का रास्ता दिखलाती है। तो क्या हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उलमा की इज्जत करें, उलमा की खिदमत करें, उलमा के साथ अच्छा बर्ताव करें, उलमा के साथ उसमें सलूक करें। तो मेरे भाइयों, उलमा की इज्जत करें। अब आखिरी बात, ये बात मैं कई बार बोलते रहता हूं, आखिरी बात। अच्छा दान दहेज की बात आ गई है तो आलिमों की भी बात कर लेते हैं। हम भी मौलवी हैं, मौलवी के साइड से कुछ भी हम भी बोल लेते हैं। अगर मास्टर साहब हैं, मैं इस बात को कई बार बयान कर चुका हूं,
अगर मास्टर साहब हैं तो भाई उनकी बोली कितनी लगेगी दान दहेज में? चलो भाई 5 से 10 लाख हमने मान लिया। शेख भी बोले 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अगर दूल्हा मियां आप मान के चलिए प्रोफेसर है तो चलो भाई 20 से ऊपर स्कॉर्पियो हम और आप दे देंगे। लेकिन अगर मौलवी रहेगा तो कितना देंगे हम और आप? देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि मौलवियों को कोई बेटी नहीं देता। क्यों देगा भाई? जो गरीब इंसान होगा वही अपनी बेटी देता है, लेकिन जो लोग अमीर हैं वो मौलवी को कभी बेटी नहीं देता। क्यों? क्योंकि अब मौलवी के पास पैसा है ये नहीं है। तो क्या भाई मौलवी साहब हवा पी के रहते हैं क्या? मौलवी साहब के पास अगर पैसा ना हो तो क्या मौलवी साहब हवा पी के रहते हैं? मौलवी साहब मट्टी खाते हैं क्या? नहीं। सबसे बेहतर निकाह, सबसे आसान निकाह और सबसे अच्छा निकाह वो निकाह होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खैरुन निकाह ऐसुरुहु, सबसे अच्छा निकाह, सबसे बेहतर निकाह और सबसे आसान निकाह, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा निकाह वो निकाह है जो आसानी के साथ हो जाए, शादी सादगी के साथ हो जाए। ऐसी शादी अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब है। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि उलमा की इज्जत करें, उलमा की खिदमत करें, उलमा का जो हक है हम और आप उनको लौटाएं और उलमा के साथ हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी थी कि इस दुनिया के अंदर मास्टर अल्लाह से सबसे ज्यादा नहीं डरता। इस दुनिया के अंदर प्रोफेसर साहब अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा नहीं डरता। इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े पढ़ाने वाले होंगे, बड़े बड़े जानकार होंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा कोई डरता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, तो उलमा डरते हैं, आप डरने वाले नहीं है। ये मैं गवाही नहीं दे रहा हूं। अगर मैं गवाही दूं तो आपका जूता मेरा सर। मैं गवाही देने वाला कौन होता हूं भाई? मेरी जबान कट जाएगी। ये अल्लाह ताला खुद गवाही देता, कुरान मजीद के अंदर खुद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि इस दुनिया के अंदर अगर अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा कोई डरता है तो वो उलमा डरते हैं। इसीलिए उलमा की इज्जत, उलमा की खिदमत। अब मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उलमा की इज्जत, उलमा की खिदमत, उलमा के साथ अच्छा बर्ताव, हुस्न सलूक और दीनी बातों पर अमल करने की अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।